अवंतिका को अपने हस्बैंड के बारे में कुछ अलग सा लग रहा था, लेकिन अवंतिका ये नहीं बता सकती थी कि वो क्या है। उसके पति से उसे चॉकलेट की खुशबू आ रही थी, लेकिन उसे यकीन था कि वो इन चीजों की कल्पना तक नहीं कर सकती, क्योंकि अर्जुन ने इन सब चीजों को खाने के लिए बैन कर दिया था, जिस भी चीज से अवंतिका का वेट बढ़ सकता हो। डियर वाइफी, मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है, अर्जुन ने काफी गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। अवंतिका का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने अपने पति से ये सुना कि उसने उसके लिए डिनर बनाया है। क्या वो मजाक कर रहा था? लेकिन जिस तरह से उसकी आंखें एक उल्टे अर्धचंद्र में घूमी हुई थी, वो बता सकती थी कि वो काफी सीरियस था। वो एक कुत्ते की तरह लग रहा था जो उसकी तारीफ करने का इंतजार कर रहा था। अर्जुन, क्या आपने सच में खाना बनाया है? कहीं आपने बाहर से खाना ऑर्डर करने के लिए अपूर्व को रिश्वत तो नहीं दी ना? अवंतिका ने उसे छेड़ा। अर्जुन हंसा। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने स्पेशली अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। ओ, ये पहली बार था जब अर्जुन ने उसके लिए कुछ बनाया था। उसने पहले केवल उसके लिए सैंडविच और कॉफी बनाई थी। जब से उन्होंने शादी की, उसने कभी उसे खाना बनाते हुए नहीं देखा था। अवंतिका मुस्कुराई कि अर्जुन उससे कितना प्यार करता है। अर्जुन ने अपनी पत्नी की तरफ एक हाथ बढ़ाया। तो क्या हम चले माय लेडी? तो फिर चलो घर के अंदर मिस्टर शेफ, अवंतिका ने उससे कहा और उसका एक हाथ पकड़कर उसके साथ साथ चल दी। अर्जुन अपनी पत्नी को अपने गार्डन में ले गया, जहां उसने उन दोनों के लिए टेबल सेट करी हुई थी। मोमबत्ती की रोशनी पहले से ही टिमटिमा रही थी और उन्हें एक शांति से भरा रोमांटिक माहौल दे रही थी। उसने अवंतिका के बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। थैंक यू अर्जुन, अवंतिका मुस्कुराई और देखती रही जब अर्जुन ने एक वाइन की बोतल आइस बकेट से निकाली। अर्जुन उसे ग्लास में डालने लगा। तब तक अवंतिका ने कहा, तो आज रात के लिए क्या है मेरे हैंडसम शेफ? वो आगे की तरफ झुक गई और अपनी कोहनी को टेबल पर सेट किया और अपने चेहरे को दोनों हाथों से दबा लिया। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी हुई थीं। 2 मिनट रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ, ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अर्जुन काफी खुश था। अर्जुन अपना मास्टरपीस लेने के लिए किचन में वापस चला गया। उसने पास्ता को 2 प्लेट्स में डाला और अपनी पत्नी के पास ले आया। जब वो वापस आया तब अवंतिका ने अपनी गोद में एक रुमाल सेट कर लिया था। आपने क्या बनाया अर्जुन, बताइए ना, उसने पूछा जब अर्जुन ने अपनी प्लेट टेबल पर रखी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो श्योर नहीं थी कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए किस तरह की डिश बनाई है। उसे इसे देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अवंतिका, क्या है ना कि राहुल ने मुझे बताया कि तुम्हें गार्लिक चिकन पास्ता बहुत पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वही बनाने की कोशिश की है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके सामने बैठ गया। जो पास्ता अर्जुन ने उसे सर्व किया था वो उसके फेवरेट गार्लिक चिकन पास्ता की तरह बिल्कुल भी नहीं था। नूडल्स सूखे हुए थे और थोड़े कच्चे लग रहे थे। इसमें काले धब्बों के कुछ टुकड़े थे जो नूडल्स पर चिपके हुए थे। ये क्या चीज थी? हालांकि चिकन पीसेस ठीक लग रहे थे, शायद ये इतना बुरा नहीं होगा जितना वो दिख रहा था। उसके पास्ता पर हरे हरे पत्ते भी थे। उन्हें देखकर अवंतिका सोचने लगी कि क्या अर्जुन ने सूखे के बजाय ताजा लेमन ग्रास का यूज किया है। उसने अपनी नजर ऊपर उठाई और देखा कि अर्जुन उसका इंतजार कर रहा है कि कब वो टेस्ट करे और उसे बताए कि ये कैसा बना है। अवंतिका को पता नहीं था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। उसने फिर से अपनी प्लेट की तरफ देखा। अवंतिका भूल गई कि उसे भूख लगी हुई थी। वो वास्तव में इस बारे में काफी बुरा महसूस कर रही थी कि अर्जुन को उसके लिए इतना सब कुछ करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितना कुछ सहना पड़ा होगा। लेकिन अवंतिका मुस्कुराने पर मजबूर हो गई और उसने अपना फोक उठाया। उसने पास्ता के कुछ टुकड़ों को फोक पर घुमाया और इसके साथ चिकन का एक पीस उठाया। डिश की अजीब सी स्मेल से उसकी नाक थोड़ी सिकुड़ गई। इसमें से हल्की सी जलने की बदबू आ रही थी, लेकिन वो अभी भी उम्मीद कर सकती थी कि ये इतना बुरा नहीं होगा। फिर भी उसने उसे मुंह में रखा और धीरे धीरे चबाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ये नूडल्स कच्चे थे, ये पूरी तरह से नहीं पके थे। नूडल्स के बीच का हिस्सा अभी भी कच्चा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या अर्जुन ने इसे ठीक से पकाने के तरीके को नहीं पढ़ा था। उसने अंदाजा लगाया कि शायद नहीं, चिकन को कुछ ज्यादा ही सुखा दिया गया था। इधर जले हुए लहसुन ने पास्ता और चिकन के स्वाद में कड़वाहट खोल दी थी और हरे पत्ते जो उसने सोचा था कि लेमन ग्रास थी, अब वो वैसे नहीं लग रहे थे। ओ अर्जुन, अवंतिका ने मन ही मन में कहा।
उसका हस्बैंड इतना बुरा कुक था, उसे इस बात का कभी पता ही नहीं चला। खैर, इसमें अर्जुन का कोई फॉल्ट नहीं था, क्योंकि उसने आज तक कभी खाना पकाया ही नहीं था। अर्जुन सच में खाना पकाने में बहुत बुरा था। ऑफ कोर्स वो अब उसे अपने किचन में आने से नहीं रोकेगी। वो उसके साथ में मिलकर खाना पकाएगी ताकि अर्जुन कुछ सीख सके। हालांकि अवंतिका जानती थी कि हर कोई पहली बार में बुरा होता है। उसे शायद अकेले खाना बनाने की कोशिश करना बंद कर देना चाहिए और अवंतिका को उसे खाना बनाने में सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन क्या एक पत्नी होने के कारण ये खाना उसके लिए एक सजा थी? क्योंकि अर्जुन ने इसे बड़े प्यार से बनाया था और अर्जुन काफी देर से अवंतिका को देख रहा था। ये देखकर कि उसकी पत्नी के चेहरे पर इस डिश को खाने के बाद अजीब से एक्सप्रेशन थे, अर्जुन काफी निराश हो गया। वो अपनी हार्ट बीट को आसानी से सुन सकता था। अब तू डार्लिंग प्लीज कुछ तो बोलो, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? अर्जुन ने पूछा। अवंतिका ने पास्ता खाया और जल्दी से अपनी वाइन का ग्लास ले लिया और एक बारी में पूरी की पूरी वाइन पी ली। ये अर्जुन के लिए काफी बड़ा सरप्राइज था। हे अर्जुन, मुझे लगा कि आपने मुझे कहा था कि आप मुझसे प्यार करते हो। क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? अर्जुन हैरान था कि अवंतिका ऐसा क्यों कह रही है। ऑफ कोर्स अवंतिका, मैं करता हूँ। तुम किस बारे में बात कर रही हो? अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपने गार्लिक चिकन पास्ता को इस तरह से क्यों पकाया? अवंतिका ने कहा। मैं डिनर का इतना इंतजार कर रही थी। अर्जुन हैरान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका क्या मतलब है, जबकि वो जानता था कि उसने इंग्रेडिएंट्स और प्रोसीजर को सही से पढ़ा था। उसे अभी भी लग रहा था कि उसका पास्ता शायद इतना बुरा भी नहीं होना चाहिए। आपने ऐसा क्यों किया अर्जुन? अवंतिका ने फिर से कहा। मेरा इरादा लास्ट वीक तुम्हारा टूथब्रश यूज करने का नहीं था। मैं नींद में थी और ना ही मेरा इरादा हमारे बेडरूम में कुछ चॉकलेट बार को छिपाने का था। अवंतिका ने उसे सब कुछ बता दिया। अर्जुन ने धीरे से अपने मास्टरपीस को कट करने से पहले एक आईब्रो को उठाया। जब तक अवंतिका ये सब कह रही थी तब तक अर्जुन ने जल्दी से अपनी प्लेट में से अपने द्वारा पकाई गई डिश के एक पीस को टेस्ट किया। इसे टेस्ट करते ही उसने अपनी एक आईब्रो को उठाया, केवल इसे अपनी प्लेट में वापस थूकने के लिए। उसकी नाक में और उसकी जबान में एक गंदा सा टेस्ट आने लगा और वो मन ही मन सोच रहा था कि हे भगवान, क्या उसने सच में अपनी पत्नी के लिए इतना बुरा खाना बनाया है? फिर अवंतिका ने उसे कैसे खा लिया? अर्जुन इसे एक सेकंड अपने मुंह में नहीं रख पा रहा था, लेकिन अवंतिका ने इसे निगल लिया था। इसका टेस्ट सच में काफी बुरा था, ये काफी कड़वा था। हैरानी की बात नहीं थी कि अवंतिका के चेहरे पर उस समय ऐसे एक्सप्रेशंस क्यों आए थे। वो रोना चाहती थी लेकिन वो रो नहीं पाई और उसने जल्दी से वाइन का ग्लास पी लिया। अर्जुन को लगा कि इस तरह की डिश को तो पबजी गेम के साथ ही बैन कर देना चाहिए। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।